एक गुरुजी थे, उनके बहुत से शिष्य थे, लेकिन गुरुजी जब बहुत ही बुजुर्ग हो गए तो कई दफे बुलाते तभी कोई शिष्य आता और उनका कभी उनको कहीं जाना होता, कुछ करना होता, कुछ उठ के जल पीना होता, भोजन करना होता, तो बड़ी मुश्किल से वो आते और आके उनको वो काम करवा के चले जाते। फिर उनको जरूरत पड़ती, फिर वो इसी तरह बुलाते और पानी और भोजन के लिए कहते और बड़ी मुश्किल से वो ला के देते। फिर एक दिन उन्होंने बुलाया और एक बालक जल्दी से आ गया उसी क्षण और आके जो भी उनका काम था कर दिया। फिर दोबारा जब उन्होंने बुलाया वही बालक आया। कुछ दिन जब वो देखते रहे कि यही बालक आता है और ये बड़ी तन्मयता से सब कुछ जो मैं कहता हूं कर देता है, ये कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं थे, वो तो बहुत बार आवाज देने के बाद एक बार आते थे। और फिर उन्होंने उस शिष्य को पकड़ लिया और कहा कि सच बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं भगवान खुद तुम्हारे ये कर्म कटवाने के लिए, जो भी ये थोड़े रह गए हैं उसको कटवाने के लिए आता हूं। उन्होंने कहा कि आपने दर्शन दिए, बहुत कृपा की, क्या आपके कहने से ये सारे कर्म नहीं कट सकते? उन्होंने कहा कि नहीं, कर्म कई तरह के होते हैं, मंद भी होते हैं, तीव्र भी होते हैं और तीव्रतम भी होते हैं। जो कर्म प्रारब्ध कर्म में मेरा नाम जपने से कट जाते हैं, वो ऐसे छोटे मोटे कर्म होते हैं जो मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। फिर तीव्र कर्म होते हैं जो प्रारब्ध कर्म के किसी सच्चे संत का संग पाकर जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जपते हैं तो उससे वो कट जाते हैं। लेकिन तीव्रतम जो कर्म हैं प्रारब्ध के, वो तो भुगत नहीं पड़ते हैं, वो ऐसे नहीं जा सकते हैं, वो तो भुगत नहीं पड़ते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे को सेवा करके किसी तरह वो कर्म कटवा रहा हूं ताकि आपको अगला जन्म ना लेना पड़े। अगर मैं ये नहीं कटवाता हूं तो फिर आपको एक जन्म इसके लिए और लेना होगा। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखें और ठीक से जब कर्म करें तो होश पूर्वक सोच से करें। धन्यवाद।